नमस्कार, आपका स्वागत है करंट अफेयर्स में। तो चलिए देखते हैं पूरे मार्च मंथ के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इंडिया लॉन्चेस ऑपरेशन ब्रह्मा। अभी हाल में म्यांमार में बहुत ही बड़ा अर्थक्वेक आया। 7.7 मैग्नीट्यूड का ये अर्थक्वेक था जो कि काफ़ी नुकसानदायक था म्यांमार के लिए। इसी संदर्भ में भारत ने स्टार्ट किया है ऑपरेशन ब्रह्मा, जो कि INS करमुक और LCU 52 के तहत 30 टन ऑफ डिसास्टर रिलीफ एंड मेडिकल सप्लाईज दिए जाएंगे म्यांमार को। ये डिस्ट्रक्शन बहुत ही भारी था क्योंकि क्या था, अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड तो 7.7 था और ये बहुत नुकसानदायक रहा म्यांमार के लिए। इसका अगर हम ईपी सेंटर की बात करें तो ईपी सेंटर तो थाईलैंड में था, बैंकॉक में। तो थाईलैंड और म्यांमार दोनों ही प्लेस में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। अगर हम म्यांमार की बात करें तो म्यांमार का कैपिटल है नाइपिथो और इसी संदर्भ में क्या चलाया गया है, ऑपरेशन ब्रह्मा। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड बैंक ने एस्टिमेट किया है इंडिया का ग्रोथ रेट 7.8%। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन अगर कुछ एस्टिमेट करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये वर्ल्ड बैंक का एस्टिमेशन है तो इंपॉर्टेंट है। 7.8% एनुअल ग्रोथ, ठीक है। और इसी के संदर्भ में क्योंकि ये ग्रोथ क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत चाहता है वो बन जाए विकसित भारत 2047 तक। आगे बढ़ते हैं। सेंटर प्रपोजेस टू रिड्यूस स्टेट शेयर ऑफ सेंट्रल टैक्स। जैसा कि आपको भी पता है कि जीएसटी के अंतर्गत सेंटर और स्टेट जीएसटी होता है, यानी जो भी जीएसटी कलेक्ट किया जाता है उसको शेयर किया जाता है सेंटर और स्टेट के बीच में। सेंटर ने बोला है कि स्टेट का जो शेयर है ना टैक्स में, उसको कम करने की बात की गई है। कितना कम करना है, तो अभी तक 41% सेंट्रल टैक्स को शेयर करना पड़ता था स्टेट से, लेकिन अब क्या करना पड़ेगा, 40%, यानी अबाउट 1% का रिडक्शन किया जा सकता है 2026-27 में। ध्यान रखें, ये प्रपोज्ड है, अभी फॉलो नहीं किया गया है। आगे बढ़ते हैं। इंडिया का मोस्ट एडवांस एयर टू एयर मिसाइल जिसका नाम है अस्त्र MK3, जिसको ऑफिशियली नाम दिया गया है गांडीव। गांडीव क्या है, देखिए, ये जो अर्जुन है, महाभारत के अर्जुन, उनका जो तीर और धनुष था, ठीक है, तो उसी के नाम पे पड़ा है। इसका नाम अस्त्र MK3 का नाम बदल दिया गया है और अब रखा गया है गांडीव। न्यू नेशनल पार्क ऑफ आसाम बन गया है चिरांग रिपू एलिफेंट रिजर्व, जिसको सिखना ज्वालाव नेशनल पार्क भी कहा जाता है। ये 8th नेशनल पार्क है आसाम का। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है वर्ल्ड का बिजिएस्ट एयरपोर्ट, और ये दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो दुबई का बिजिएस्ट एयरपोर्ट है, पूरे वर्ल्ड का बिजिएस्ट एयरपोर्ट बन गया है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो सबसे बिजिएस्ट है और इसे रैंक दिया गया है 8th। आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश एज ऑफिशियल लैंग्वेज इन USA। डोनाल्ड ट्रंप ने डिक्लेयर किया है इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का। जी हाँ, अभी तक इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं था अमेरिका का। तो आप सरप्राइज हो रहे होंगे कि इंग्लिश तो ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है अमेरिका का, तो नहीं था। अब इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया है और ये पहल उठाई गई है ट्रंप गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। ऐसे बहुत सालों से ये मुद्दा था, इवन प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन के टाइम से ही था कि नॉन इंग्लिश स्पीकर को के लिए ठीक है, लेकिन इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए। अब फाइनली ट्रम्प गवर्नमेंट ने इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया है। अमेरिका में इंग्लिश के अलावा भी बोलने वाले बहुत से लोग हैं जो हमेशा से ये सवाल उठाते थे कि इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बनाया जाए। हालांकि अभी ट्रम्प गवर्नमेंट ने इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया है। कैलाश सत्यार्थी की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑटोबायोग्राफी बुक जिसका नाम है दिया सलाई, वो रिलीज हो गई है। ये दिया सलाई जो है वो चाइल्ड राइट्स से रिलेटेड है, और जैसा कि हम सभी को पता है कैलाश सत्यार्थी 2014 के नोबेल पीस प्राइज विनर थे, तो उनकी पूरी कहानी, पूरी जर्नी को इस किताब में दर्शाया गया है। एक्सरसाइज डिजर्ट हंट 2025 जो है वो इंडियन एयरफोर्स ने कंडक्ट कर दिया है। कहाँ पर, जोधपुर में। जोधपुर यानी राजस्थान। CEO ऑफ IBA यानी इंटरनेशनल बैंक एसोसिएशन चुने गए हैं अतुल कुमार गोयल। अच्छा, चेयरमैन कौन है, थोड़ा सोचिए और बताएं। जी हाँ, SBI के जो चेयरमैन है ना वही बन गए हैं IBA के भी चेयरमैन। कौन है SBI के चेयरमैन? CS सेठी। विमेन प्रीमियर लीग जो है वो 14 फरवरी से 15 मार्च के बीच में हुआ और मुंबई इंडियन ने फिर से जीत हासिल की है। ये सेकंड टाइम है जो कि मुंबई इंडियन ने विमेन प्रीमियर लीग जीत लिया है। अगर हम प्लेयर ऑफ द मैच की बात करें तो वो है हरमनप्रीत कौर,
मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर है नेट सीवर ब्रूट, ऑरेंज कैप दिया गया है नेट सीवर ब्रूट को। वही अगर हम पर्पल कैप की बात करें तो वो दिया गया है अमालिया कैर एंड हैली मैथ्यू को। इमर्जिंग प्लेयर कौन बना है, तो वो बना है अमनजीत कौर। ठीक है, तो विमेन प्रीमियर लीग 14 फरवरी से 15 मार्च के बीच में हुआ। मुंबई इंडियन इसमें सेकंड टाइम जीता है विमेन प्रीमियर लीग 2025 को। और प्लेयर ऑफ द मैच हमेशा पूछा जाता है तो वो है हरमनप्रीत कौर। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर है नेट सीवर ब्रूट। पंच मिशन लॉन्च किया गया नासा के द्वारा, जिसमें आउटर लेयर ऑफ द सन की बात की गई है। तो क्वेश्चन सवाल एग्जाम में आएंगे, पंच मिशन इज रिलेटेड टू, तो वी हैव टू आंसर सन। ओके, फुल फॉर्म क्या है पंच मिशन का, तो पोलरीमीटर टू यूनिफाई द कोरोना एंड हेलोस्फीयर। 29 जुलाई 1958 को नासा बना था, जिसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी है। और अभी कौन है चेयरमैन, तो वो है विल नेल्सन। ठीक है, तो पंच मिशन किससे रिलेटेड है, नासा से रिलेटेड है। क्या पढ़ना है, आउटर लेयर ऑफ द सन के बारे में। मास्टर लीग T20 का टाइटल किसे मिला, तो ये मिला है वेस्ट इंडीज को हराकर इंडिया को। ठीक है, तो इंडिया बन गया है मास्टर लीग T20 चैंपियन। ठीक है, प्लेयर ऑफ द मैच बने अवंती रैडू और मास्टर स्ट्रोक प्राइज दिया गया कुमार संगकारा को। स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस रही इंडिया की। ये पूरा जो टूर्नामेंट था वो हो रहा था टुरीन इटली में, जिसके अंतर्गत 33 मेडल जीता गया, जिसमें से 8 तो गोल्ड था, 18 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज। ये बहुत ही रिमार्केबल मूवमेंट था इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया ने इसमें बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम के अंतर्गत इंडिया ने कितने जीते हैं, 33 मेडल। चंद्रयान 5 मिशन के चेयरमैन, इसरो के चेयरमैन जो कि वी नारायण है, उन्होंने कंफर्म किया है कि अब हम लोग काम करने वाले हैं चंद्रयान 5 मिशन पे। तो देखिए, अभी तक चंद्रयान हमारी सक्सेसफुल रही है और एक इतिहास रचा है, उसी को आगे बढ़ाते हुए चंद्रयान 5 मिशन पे काम करना आरंभ हो गया है। और ये माना जा रहा है कि हम लोग मून पे जाने वाले हैं 2040 में। और ये मिशन हम जो काम कर रहे हैं वो किस गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो जापान के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। देखिए, प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड बहुत मायने रखता है और ये अवार्ड इंडियन कैप्टन जो हॉकी कैप्टन है हरमनप्रीत सिंह, उनको दिया गया है। और अगर हम गोलकीपर बात करें तो वो हॉकी गोलकीपर सविता पुनिया को दिया गया है। ये हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जीते हैं। नासा की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम वापस धरती पे आ गई हैं। 9 मंथ उन्होंने स्पेस में बिताया। सुनीता विलियम जो है वो स्पेस एक्स ड्रैगन कैप्सूल के अंतर्गत भारत में आई है। सुनीता विलियम 9 मंथ तक स्पेस में फंसी हुई थी, क्योंकि वहाँ पे सीरियस हीलियम लीक हुआ था और इस कारण वो स्पेस में फंस गई थी, जिनको अभी हाल में स्पेस एक्स ड्रैगन कैप्सूल से वापस लाया गया है। ठीक है, हीलियम लीक के कारण उनकी जान खतरे में थी, लेकिन थैंक गॉड वो वापस आ गई हैं। और ये एक उदाहरण है पेशेंस का। अगर पेशेंस रखा जाए, अपने पे विश्वास रखा जाए, तो बहुत आगे जाया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में हुआ है पीस ट्रीटी। ये 40 साल बाद हुआ है। अगर हम अजरबैजान और अर्मेनिया की बात करें तो आप मैप में देखो ये कहाँ पे है, तो ये रशिया की नेबर कंट्री है, अजरबैजान भी और अर्मेनिया भी। कहानी कुछ ऐसा था कि 1980 में नगोर्नो कराबख, जो कि अजरबैजान में एक रीजन है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये रीजन को अर्मेनिया ने कब्जा कर लिया था। ठीक है, तो अजरबैजान से टूटकर ये अर्मेनिया में जुड़ गया था, लेकिन बहुत हंगामा हुआ और दोनों ही कंट्री में बार बार लड़ाइयाँ चल रही थी। अजरबैजान और अर्मेनिया जो है उसने पीस ट्रीटी साइन कर ली है और अब दोनों कंट्री के बीच में कंडीशन अच्छा हो गया है। ठीक है, स्टॉकहोम वाटर अवार्ड दिया गया गंटर ब्रोसी को, जो कि एक ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट है। थैंक यू टू वॉच द वीडियो टिल लास्ट। वीडियो में कोई भी डाउट है तो जरूर पूछें।